ब्रह्म। नमस्कार मित्रों, हमारे वैदिक परिवार में आपका स्वागत है। श्री वेद भाष्यकार श्री स्वामी शरण जी के मुख से वेद मंत्रों की सरल और प्रमाणिक व्याख्या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, जिससे वेदों का प्रकाश घर घर तक पहुंच सके। आप कमेंट कर प्रश्न भी कर सकते हैं, हम सब प्रमाण उत्तर अवश्य देंगे। घर घर वेद मंदिर स्थापना अभियान में जुड़कर हमें सहयोग प्रदान करें। हमारा वेद भाष्य, वेदायन और अन्य वैदिक साहित्य घर बैठे प्राप्त करने के लिए आज का जो मंत्र है वो पेज नंबर 160 में है। चलो। ओम ऋषि गौतम देवता इंद्र छंद पंक्ति स्वर पंचम स्वरित। ओम प्रेहि अभिहि धृष्णुहि नाते वज्रो नियंसते इंद्र निम्नम हिते सवो हनो वृत्रम जयाः अपो अर्चन अनु स्वराज्यम। सब ओर से सब प्राप्त हो तुम जय करो, पर हो नहीं अवरुद्ध गति तेरी कभी। हे इंद्र परमेश्वर तुम्हारा बल नरों को हनन करता हिंसकों का, जय करे वह पालकों का, हम करें अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। मंत्रार्थ। प्रेही अधिक प्रगति करो, प्राप्त करो। अभी ही सब और प्राप्त हो, प्राप्त करो, प्रगति करो। धृष्णु ही विजय करो, ते तुम्हारा। वज्रो वज्र प्रगति, न नहीं। नियंसते निरुद्ध नियंत्रित होता है। इंद्र परम ऐश्वर्यशाली, नृम्णम नरत्व प्रेरणा नेतृत्व ही ते तुम्हारा। शवो बल प्रगति है। अपो पालक रक्षक। अनुकूल। राज्यम स्वराज्यम स्वराज्य को। अर्चन अर्चना करते हुए। वृत्रम हिंसा को। जयाह जीतने वाला। हनो मारने वाला है। भावार्थ। प्राप्त हो, प्राप्त करो, सब और प्राप्त हो, प्राप्त करो, विजय करो। तुम्हारा वज्र गति कभी नहीं निषिद्ध हो। हे परम ऐश्वर्यशाली, तुम्हारा बल गति ही नरत्व प्रेरणा नेतृत्व है, अथवा नरत्व प्रेरणा नेतृत्व ही तुम्हारा बल प्रगति है। वह पालक रक्षक अनुकूल स्वराज्य को अर्चना करते हुए हिंसा को मारने वाला तथा विजयशील है। धात्वादि निरुक्त। प्रेही प्र उपसर्ग, ई जाना चलना। अभी ही अभी उपसर्ग, ई जाना चलना। धृष्णु ही धृष जीतना गर्व करना। न अव्यय, ते सर्वनाम। वज्रो वज गति करना। नि उपसर्ग, यंसते यम प्रतिबंध करना, अवरोध करना, नियमन करना। इंद्र इंद्र परम ऐश्वर्य होना। नृम्णम नृ ले जाना। ही अव्यय। ते सर्वनाम। शवो शव बल होना, चलना, विकार होना। हनो हन मारना, हिंसा करना। वृत्रम वृत हिंसा करना। जयाह जीतना। अपो अप पालन करना, चलना। अर्चन अर्चना करना, मान करना, सेवा करना। अनु उपसर्ग, स्वराज्यम स्व सर्वनाम। राज प्रकाशित होना, शोभित होना। ओम खम ब्रह्म।
आज इस स्वराज सूक्त का समापन पंचम मंत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। स्वराज सूक्त सामवेद अध्याय 4 सूक्त 7 मंत्र 5, यह इस सूक्त का अंतिम मंत्र है। आज हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। ओम प्रेहि अभिहि धृष्णुहि न ते वज्रो नियंसते इंद्रनम्रं हि ते शवो हनो व्रत्रं जया अपो अरेचन अनुस्वराज्यम अरेचन अनुस्वराज्यम। ओम सब ओर से सब प्राप्त हो तुम जय करो, पर हो नहीं अवरोध गति तेरी कभी। हे इंद्र परमेश्वर तुम्हारा बल नरों को हनन करता हिंसकों का, जय करे वह पालकों का। हम करें अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। ओम प्रेहि अभि धृष्णुहि प्रेहि प्रा इहि। प्रा उपसर्ग है, प्रकष्ट अधिक। ई धातु गत्यर्थक है, जाना। प्रा और ई संधि हुई तो प्रे हो गया। ही क्रिया प्रत्यय है, आख्यातिक प्रत्यय है। प्रेहि का अर्थ हुआ प्रकर्ष रूप से, अधिकता से गति करो, अर्थात प्रगति करो। गति में प्रा जुड़ता है तो प्रगति होता है। ई का अर्थ गति करना है, प्रा उपसर्ग वही है, तो प्रेहि का अर्थ हो गया प्रगति करो। अभी, इसमें अभी उपसर्ग है, ई ही वैसा ही है। प्रेहि में प्रा ई ही प्रगति करो। अभी ही अब ई ही अभिता गति करो, सब ओर गति करो, सब ओर से प्रगति करो। धृष्णु ही, तो धृष्णु ही में धृष धातु है, जीतना, गर्व करना। धृष्णु ही का अर्थ हुआ विजय करो, जय करो, विजय करो। कुछ ऐसा करो जो गर्व करने योग्य हो, जिस पर हम सबको गर्व हो, परिवार को, समाज को गर्व हो। कुछ ऐसा करो। धृष्णु ही। न ते वज्रो नियंसते, ना नहीं, ते तुम्हारा, वज्रो वज्र। वज्र शब्द वज धातु है, गति करना। तो नते वज्रो तुम्हारी गति नहीं, नियंसते, ने उपसर्ग निश्चित रूप से निरंतर, यंसते, यंस, ये यंसते में यम धातु है। इसे आप जानते हैं, यमन, नियमन करना। यमन करना, उसमें नि जोड़ा तो नियमन करना। नियमन, नियम, संयम, यम, नियम, संयम हम लोग जानते हैं। ये वही है यम धातु। नियंसते अर्थात नियमित, नियंत्रित नहीं होता। नते वज्रो नियंसते, तुम्हारा वज्र अर्थात गति किसी और के द्वारा नियंत्रित नहीं होता। यम का एक अर्थ अवरोध करना, प्रतिबंध करना भी तो है। नियमन करना, अवरोध करना, प्रतिबंध करना, बात एक ही। तो तुम्हारी गति को कोई और अवरुद्ध नहीं कर सकता, प्रतिबंधित नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता। अबाध गति से प्रगति करो, विजय करो, ये भाव हम इससे ग्रहण कर सकते हैं। इंद्र निरमणम ही ते सब, कह रहे हैं इंद्र संबोधन कारक है। हे इंद्र, हे परमेश्वरवान परमेश्वर। हम जानते हैं
यदि इंद्र धातु का अर्थ परम ऐश्वर्य होना, तो इंद्र शब्द का अर्थ हुआ परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर। तो हे इंद्र नृम्णम, नृ धातु का अर्थ ले जाना, इसी से नर भी बनता है, इसी से नेतृत्व भी बनता है, नेता भी बनता है, ले जाने वाला या ले जाना, आनयन, नेतृत्व। नृम्णम का अर्थ यदि हम वर्तमान परिचित शब्दों से करना चाहें तो नृम्णम का अर्थ नेतृत्व भी हो सकता है। हे इंद्र नम्णम ही ते शवो, ही निश्चित रूप से ही बल देने का है, जैसे हम लोग भी भाषा में ही बोलते हैं। ते तुम्हारा शवो बल, शव धातु के अर्थ में बल होना, चलना मुख्य रूप से है। तो जो तुम्हारा बल है, गति है, वो क्या है? नृम्णम, नेतृत्व है। जो इंद्र है अर्थात परम ऐश्वर्यवान है, संपूर्ण सृष्टि का परमेश्वर तो एक परमात्मा परमेश्वर है, हम जानते ही हैं। उसके लिए क्या कहना है? जो हम उसका एक लौकिक प्रेरणा ग्रहण करते हैं, यदि इस रूप में भी देखना चाहें, तो जो समाज के, राष्ट्र के इंद्र परमेश्वर हैं, प्रमुख लोग हैं, नेतृत्वकर्ता हैं, जिसको महर्षि ने अनेक स्थानों पर इसका अर्थ राजा, सेनापति, मंत्री आदि किया है, वो भावार्थ इसी रूप में किया गया है कि उससे हम ये प्रेरणा लें कि जो हमारे समाज के इंद्र अर्थात परम ऐश्वर्यवान लोग हैं, राजा हैं, मंत्री हैं, सेनापति हैं, पूंजीपति हैं, जो भी हैं, प्रमुख लोग हैं, उनके लिए कहा है कि यह नेतृत्व ही तो तुम्हारा बल है। नेतृत्व ही बल है, ये महत्वपूर्ण है, हमें समझना चाहिए कि आप सोचें कि आपके पास अपना कोई बल है, आप बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत अच्छे योद्धा हैं, बहुत धनवान हैं, बहुत किसी प्रकार की आपके पास अपनी सामर्थ्य है, वो आपके पास कुछ सामर्थ्य, योग्यता, क्षमता है, तभी तो हमने आपको नेतृत्व दिया है, तभी तो हमने आपको राजा, मंत्री, सेनापति बनाया। परंतु अब आपका जो बल है, जो कार्य संपादन कर पाएंगे, वो नेतृत्व क्षमता से ही कर पाएंगे, जब आप लोगों को अपने साथ ले जा सकेंगे। नेतृत्व का यही अर्थ है, ले धातु का अर्थ है ले जाना। तो जब आप अपने साथ लोगों को ले जा पाएंगे, यही आपका बल है। इसी बल से आप समाज और राष्ट्र का उत्थान कर सकते हैं, प्रगति कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। यदि लोग आपके साथ नहीं चल रहे, आप लोगों को अपने साथ नहीं ले जा पा रहे हैं, तो ऐसा राजा, सेनापति, मंत्री, किसी भी पद पर हो, वो व्यक्ति सफल नहीं हो सकता, समाज राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं हो सकता। लोगों को उसके साथ जोड़ना चाहिए, उसमें ये गुण होना चाहिए कि लोगों को अपने साथ जोड़े। ये हम इसकी व्यवहारिक, सामाजिक, लौकिक प्रेरणा ग्रहण कर सकते हैं। इंद्र का अर्थ परमेश्वर है, कहते हैं नेतृत्व ही आपका बल है। तो वो परमेश्वर तो हम सबका नेतृत्व करता है, वही हमको दिशा दे सकता है। वेद वाणी के अनुकूल हम चलें तो यही तो उसका नेतृत्व है। हमें उसका नेतृत्व ग्रहण करना है, जिस ओर वो ले जाना चाहता है, हमें उसकी दिशा में चलना है, तो हमारी उन्नति होगी, हमारी प्रगति होगी। विशुद्ध आध्यात्मिक अर्थ में, परमेश्वर के अर्थ में हमें यही देखना है। इंद्र, हे परमेश्वर, ये नेतृत्व ही तो आपका बल है। तो हम सब आपके बताए हुए मार्ग पर चलें, आपके नेतृत्व में चलें। और जब सामाजिक, लौकिक अर्थ में हम इसका भावार्थ करेंगे तो कह सकते हैं कि जो हमारे राजा, मंत्री, सेनापति आदि हैं, वे लोगों को साथ ले चलें, सबके सुख दुख में सम्मिलित हों, सबके हित का विचार करें, तो लोग उनके साथ चलेंगे, राष्ट्र और समाज की प्रगति होगी। इंद्र नरमणम ही ते सबो हनो वृत्रम जया अपो। हनो वृत्रम, हनन करना, हन धातु स्पष्ट है, हनो हनन करने वाला, हनन करना, वृत्रम वृत्र को, वृत्र हिंसा करना, वृत्र धातु ही है, वृत्र का अर्थ हिंसक, हिंसा हम करते आए हैं, बहुधा हम जानते हैं। हनो वृत्रम
वृत्र को मारने वाला, वो परमेश्वर हिंसा को मारने वाला है। वृत्रमनो वृत्र को मारने वाला, हिंसा को मारने वाला है। जया अपो, वो अपह, अपधात का अर्थ है पालन करना। वे पालन करताओं को तो विजय दिलाने वाला, जो सबका पालन करना चाहता है उसकी जय होनी चाहिए, और जो हिंसक हैं उनको मारा जाना चाहिए। हिंसा का हनन होना चाहिए, आवश्यक हो तो हिंसकों का भी हनन करना चाहिए। जो अपा अर्थात पालन करने वाले हैं उनकी जय होनी चाहिए। हम सब उनकी जय जयकार करें जो सबका पालन करते हैं। अर्चन अनुस्वराज्यम, अर्चन अर्चना करते हुए, अनुकूल स्वराज्यम स्वराज्य को, अनुकूल स्वराज्य की अर्चना करते हुए, जो सबके अनुकूल स्वराज्य है वही वास्तव में स्वराज्य है। स्व अपना राज्य, राज दीप्तो धातु है, राज धातु का अर्थ हुआ प्रकाशित करना, दीप्त होना, प्रकाश होना। तो स्वराज्य अर्थात अपना प्रकाश, अपना प्रकाश, अनुकूल स्वराज्य की, अनुकूल अपने प्रकाश की अर्चना करते हुए। विशुद्ध आध्यात्मिक अर्थ में हम कहते हैं ये अपना प्रकाश है जो हमारे भीतर उस परमेश्वर का दिव्य चेतना का प्रकाश है। उस प्रकाश की अर्चना करते हुए ही हम अपने जीवन में प्रगति कर सकते हैं, हिंसा का हनन कर सकते हैं। जो हमारे भीतर हिंसा की भावना है उसका हनन कर सकते हैं। उस परमेश्वर की दिव्य चेतन प्रकाश को अपने भीतर धारण करें, अपने भीतर उस दिव्य चेतना की अर्चना करें, इस चेतन प्रकाश की अर्चना करें। तो उस अर्चना से हम प्रत्रम अर्थात हिंसा को, अपने भीतर की हिंसा की भावना को हनन कर सकते हैं, मार सकते हैं, और पालनकर्ताओं की जय करें। हम स्वयं पालनकर्ता बने और इस भावना की जय करें। ये इस मंत्र का संदेश है। आज यह स्वराज सूक्त पूर्ण होता है, तो इसमें 5 मंत्र हैं। आज स्वराज सूक्त पूर्ण हुआ है। हम लोग चाहें तो 5 लोग एक एक मंत्र का पाठ कर लें, फिर स्वराज सूक्त का पाठ हो जाएगा। और जो लोग कोई प्रश्न करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इस मंत्र के संदर्भ में कोई विशेष बात किसी को कहनी है, कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। उसके पश्चात 5 लोग एक एक मंत्र का पाठ करें, फिर सूक्त का पाठ हो जाएगा। ओम। अब आप लोग अपनी बात कह सकते हैं, कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। ओम। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते, बताइए। इसमें जो शब्द शुरू होता प्रेय भी ही धृष्णु ही, तो प्रेय भी मतलब प्रेय जो प्रिय है उससे भयभीत होना भी हो सकता है क्या? और धृष्णु मतलब जो है धारण करने वाला या धैर्यवान, ऐसा? जी ऐसा नहीं हो सकता है। जिसे प्रेय ही आपने कहा, तो प्रेय में प्रा ई ही स्पष्ट है, प्रा उपसर्ग है, ई धातु है गति करने के अर्थ में। तो इसका आप भयभीत आदि से अर्थ कैसे कर सकते हैं? ये तो प्रेय में तो हो ही नहीं सकता। इसमें तो स्पष्ट है अभी ही में, यदि आप आ को उपसर्ग मानकर भी धातु लेना चाहें तो आप भय का अर्थ निकालें, लेकिन ये इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि आ उपसर्ग यदि क्रिया में लगेगा, यह क्रिया है। तो ये अभी ही जो है, ये मध्यम पुरुष की क्रिया है, वो कह रहा है ऐसा करो। अब ही अवितः गति करो। और जब आ क्रिया में उपसर्ग लगता है तो वो भूतकाल बनाता है, अपठत गच्छत आदि के रूप में। तो यहाँ भूतकाल तो नहीं बन रहा, ये करो लोट लकार की क्रिया है। तो इसलिए यहाँ पर भी भय का भाव अभी भी नहीं आ सकता। धृष्णु ही में धृष धातु से हमने अर्थ किया है। धृष धातु तो स्पष्ट दिख रही है। धृष का अर्थ है जीतना, गर्व करना। अब यदि ध्री धातु से धारण करने का अर्थ लेना चाहें तो फिर इस शा का क्या करेंगे?
अब कोई बहुत बड़ा विद्वान कहीं से व्याकरण के अनेक सूत्र खोज कर लाए और ये बताए कि नहीं इस प्रकार से ये श यहाँ है, तो अंग्रेजी के रोमन लिपि की तरह हमारे यहाँ इस तरह से मौन वर्णों की स्वीकृति तो है नहीं कि साइकोलॉजी में पी साइलेंट है, इस प्रकार की व्यवस्था तो हमारे यहाँ है नहीं। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा व्यवहारिक नहीं है। फिर भी हम कहते हैं कि विद्वानों को पूरा अधिकार है अपने अपने तरीके से अर्थ करें। मुख्य भाव यही है कि आप प्रयास करें कि उपसर्ग और धातु स्पष्ट करते हुए अर्थ करें। हमने कहा है आप हमसे अलग अर्थ कर सकते हैं, हमारे बताए हुए अर्थ के विपरीत अर्थ कर सकते हैं, हम उस सबका सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे। बस प्रयास करें कि उपसर्ग और धातु क्या है ये बताएं और उस धातु के अर्थ के अनुकूल अर्थ करने का प्रयास करें। स्वागत है। हमारे विचार से तो यही अर्थ हो सकता है, शेष आप जैसा उचित समझें कर सकते हैं। और किसी को कुछ कहना हो तो बताएं। जी गुरुजी, मेरा एक प्रश्न था कि जो लोगों को जोड़कर साथ लेने की जो क्षमता है, ये सभी लोगों में होनी चाहिए या फिर ये किसी नेतृत्वकर्ता, राजा या नेता के लिए ही आवश्यक है? देखिए, इसको दो रूपों में लीजिए कि जिसमें ये क्षमता होगी उसी को तो हम राजा मंत्री चुनेंगे। जिसमें ये क्षमता नहीं होगी, जो अपने परिवार को साथ लेकर नहीं चल सकता, पड़ोसियों को, कुछ मित्रों के साथ भी नहीं चल सकता, तो वो फिर आप देख लीजिए आज की व्यवस्था में भी वो कैसे चुनाव जीत पाएगा। चुनाव जीत कर इस समय कोई भी आपका मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तभी बन पाएगा जब लोगों को साथ लेकर चलने की क्षमता होगी। और यही बात कही जा रही है, उसी को वहां तक पहुंचाया जाए जिसमें ये क्षमता हो, और ये भी कह सकते हैं जिसमें क्षमता होगी वही पहुंच पाएगा आज की व्यवस्था में। यदि किसी एक को चुनने का अधिकार दे दिया जाए कि वो जिसको चाहे चुन ले, तब कहा जा रहा है कि उसको चुनिए जिसमें यह सामर्थ्य हो, और इस लोकतंत्र के चुनाव में तो वही चुना जाएगा जिसमें यह सामर्थ्य होगी। हाँ, ये सत्य है कि ये एक विशिष्ट गुण है, प्रत्येक व्यक्ति में तो नहीं हो सकता। यदि हम कहें कि सब में होगा तो नहीं हो सकता। मान लीजिए मुझ में वो सामर्थ्य नहीं है, मेरे साथ इतने लोग नहीं है कि मैं इस तरह से कुछ कर सकूं। ठीक है, आप में क्षमता है, आपको आगे बढ़ना चाहिए, हमारी शुभकामनाएं हैं। तो ये सत्य है, सभी में तो नहीं हो सकता, लेकिन ये किसी में भी हो सकता। ऐसा नहीं है कि जो राजा बन गया है उसी में क्षमता है। ऐसे लोग भी बन जाते हैं जिनमें क्षमता नहीं होती, तो वो असफल हो जाते हैं, उससे देश और समाज को हानि भी होती है। तो ये सब भी हम लोगों ने इतिहास में तमाम देखे हैं, तो विस्तार हो जाएगा, इतना पर्याप्त है मेरे विचार से। ठीक है। जी गुरुजी। ठीक है, और किसी को कुछ कहना हो तो बताएं। ये कौन सज्जन बोल रहे हैं, ये तो दिख भी नहीं रहा है। बेटा दिख रहा हो, किसी को समझ में आ रहा हो तो बताएं कौन सज्जन बोल रहे हैं। हरि बहादुर जी बोल रहे हैं गुरुजी, उनकी आवाज आ नहीं रही है ठीक से। हरि बहादुर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। संभवतः हरि बहादुर जी के साथ कुछ तकनीकी समस्या हो, तो कुछ देर बाद हम आपका प्रश्न ले लेते हैं, प्रयास करेंगे यदि सुन सके तो। अभी हम आपकी बात सुन नहीं पा रहे हैं। किसी और सज्जन को कुछ कहना हो तब तक बात करें, देखिए उनका बन जाएगा तो सुनेंगे। यम शब्द के बारे में बताइए। जो यम आया है, यम के बारे, यम ऊपर में अर्थ में आता है, उसमें और भी अर्थ हो सकते हैं। जी, ये आपने ठीक कहा, यम उपरमय धातु है, बिल्कुल ठीक है। उसके और
क्या क्या अर्थ हो सकते हैं, आप वो सारे अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। हम यही तो बता रहे हैं, धातु के जो भी अर्थ हैं वो सारे अर्थ आप ग्रहण कर सकते हैं। इस मंत्र के अनुकूल जितने अर्थ स्वीकार हो सके सब आप ले सकते हैं। मतलब मंत्र के बाकी शब्दों को देखते हुए प्रसंग के अनुसार जो भी स्वीकार हो, एक या अनेक सभी अर्थ आप ग्रहण कर सकते हैं। वो तो स्वीकृति है। आप इसका अर्थ करना चाहें तो बताएं, आपको क्या अर्थ लेकर कैसे करना चाहते हैं। स्वागत है, बोलिए। हो गया। जी ठीक है, और किसी सज्जन को कुछ कहना हो तो बताएं। हाँ, किसी और सज्जन का कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो अब आप लोग ये प्रारंभ कर सकते हैं। 5 मंत्र है, 5 लोग एक एक मंत्र का पाठ करेंगे। तो अभी तो हमें कोमल जी सामने हैं, आप ही प्रारंभ कर दीजिए और अपने बाद किसी और को माइक दे दीजिएगा कि भाई आपके बाद वो करें। 5 लोग एक एक मंत्र का करते हैं तो ये आज समापन में 5 मंत्र हो जाए। जी गुरु। ॐ स्वादोः इत्था विभुवतो मदोः पिबन्ति गौर्यः या इन्द्रेण सयावरिः वृषणा मदन्ति शोभता यश्वी अनुस्वराज्यम् जो यत्नशील, जो मननशील, जो शब्दशील, जो इस प्रकार है स्वाद युक्त व्यापक मधु को पीने वाले, जो परमेश्वर के साथ गमन करने वाले, जो पराक्रमी शोभायमान हर्षित तृप्त करे, वह आदिवासी अनुकूल स्वराज्य हमारा है। जी पुरोहित जी, आप करें। जी मैं करता हूँ, इतने सीताराम जी आप कीजिए। जी। ओम मिथ्या ही सोम इत्मदो बृहं चकार वर्धनम तविश्च वज्रम ओजसा पृथिव्या नीससा अहम अर्चन अनुस्वराज्यम। इस तरह ही वह सृजन ऐश्वर्य में आनंद का वह ब्रह्म करता वृद्धि है। वह बलि बज्री प्रगति में ओज से वह करे शासित धरा पर अहित कर को हम करें अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। विदुषी जी आप करिए। ॐ इन्द्रो मदाय वावृधे सवर्षे बृहत्ता नृभिः तम इतमहत्सु आजिषु ऊतिम् अर्भे हवामहे सह वाजेषु प्रणो अविशत्। वह इंद्र परम ऐश्वर्यवान आनंद हेतु वह वृद्धि करे। वह 7 नरों के बल गति से हिंसक का हनन करे स्वामी। सब महत विजय में हिंसा में रक्षा के लिए पुकारे हम। वह बल में गति में प्राप्त हमें। जी नंदन जी आप करिए। इंद्र तोभ्यम अद्रिवो अनुक्तम वज्रन वीर्यम यत् हत्यम मायनम मृगम तव त्यत् मायया अवधि अर्चन अनुस्वराज्यम। हे इंद्र परम ऐश्वर्यवान, हे वज्रमयी, हे प्रगतिशील,
अप्रेरित वीर समादृत जन, जो मायावी मृगया करते, उनको माया से हनन करें, हम करें अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। ओम खम ब्रह्म। जी पुलकित भैया आप करेंगे, करिए आप। जी इधर काफी शोर हो रहा है, ईशपुत्र जी आप करना चाहें तो कर दीजिए। जी मैं कर रहा हूँ। ओम प्रेहि अभिः धृष्णुहि नाते वज्रो नियंसते, इंद्रनिम्नं हि ते सवो हनोवृत्रं जयः अपो, अर्चन अनुस्वराज्यम। सब ओर से सब प्राप्त हो तुम जय करो, पर हो नहीं अवरुद्ध गति तेरी कभी। हे इंद्र परमेश्वर तुम्हारा बल नरों को, हनन करता हिंसकों का, जय करे वह पालकों का, हम करें अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। ओम खम ब्रह्म। ओम। आज ये स्वराज सूक्त पूर्ण हुआ। कल हम लोग सामवेद अंतिम सूक्त स्वस्थ सूक्त की चर्चा प्रारंभ करेंगे। इस स्वस्थ सूक्त में ना, सामवेद का अंतिम सूक्त स्वस्थ सूक्त है, बहुत परिचित भी है, आप लोग जानते भी हैं। इसके 2 मंत्र स्वस्थ वाचन के रूप में बहुत पढ़े जाते हैं, तो 3 ही मंत्र हैं, तो आप लोग पहले से पढ़ लीजिएगा, प्रयास करेंगे। 3 ही मंत्र हैं तो इसका पाठ भी 3 लोग तो कल कर ही सकते हैं। कल हम लोग ये सामवेद का अंतिम सूक्त स्वस्थ सूक्त पर चर्चा करेंगे। इसकी PDF बाद जैसे आप लोग देते हैं दे दीजिएगा। तो समय हो गया है, फिर भी यदि किसी के मन में हो कोई विशेष बात हो, कहना चाहें तो कह सकते हैं, या फिर वो मंत्र के साथ समापन करें। समय हो ही गया है। ओम। जी स्वामी जी समापन मंत्र करता हूँ। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम्, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म। नमस्ते सभी साथियों को। ओम। ये समापन मंत्र न कहा करें, ये ओम मंत्र कहें। ओम मंत्र से प्रारंभ, ओम मंत्र से समापन, सारे कार्य हमारे ओम मंत्र से होंगे। तो ये कहें कि ओम मंत्र करते हैं, ओम मंत्र से समापन करते हैं। समापन मंत्र कहना मेरे विचार से उचित नहीं होगा। जी स्वामी जी। ओम यो आदित्य पुरुषा सो असौ अहम्, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म। सभी को नमस्ते। ॐ यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम्, ॐ खं ब्रह्म, ॐ खं ब्रह्म। सभी को नमस्ते। ओम यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम्, ओम खम ब्रह्म। सबको सादर नमस्ते। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम्, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म। सबको सादर नमस्ते। नमस्ते। हाँ सीताराम जी, किसी से परिचय तो नहीं करना है? स्वामी जी सभी परिचित हैं, कोई नया साथी सिर्फ एक था, शायद वो चला गया। नहीं, हाँ ठीक है है अभी। गायत्री जी मूडरा, आप अपना परिचय देंगे? जी आचार्य जी नमस्ते, प्रणाम। नमस्ते, बताएं। हाँ जी, मैंने आज ही आपकी क्लास ज्वाइन की है।
आप अपना जो भी परिचय देना चाहें दे सकते हैं। जी, मेरा नाम गायत्री है, मैं देहरादून से हूँ। आपकी कक्षा आज से शुरू की है। जी, आचार्य जी प्रणाम, सबको नमस्ते। जी, स्वागत है आपका। आपने देखा, हम लोग शब्द सा अर्थ करने का प्रयास करते हैं। मंत्र का आत्मक सरल पाठ और शब्द सा अर्थ, प्रमाण सहित अर्थ, एक शब्द का प्रामाणिक अर्थ, यही हमारा प्रयास है। और ये मंत्र व्याख्या बच्चे भी कर रहे हैं, कल भी किया था। आज शायद समय, हाँ, ये थोड़ा सा रह गया, कहा गया था। क्या अब भी अगर आप लोगों की इच्छा हो, कोई मंत्र का अर्थ करना चाहे, कोई तैयार करके आया हो तो कर सकते हैं। हाँ, ये थोड़ा छूट रहा था। करना है किसी को? नहीं, कोई बात नहीं, कल विचार करेंगे। मैं स्वामी जी वेदभाष्य के बारे में कुछ पूछना चाह रहा था। जो वेदभाष्य है, इसमें भी जो वेदभाष्य की सूची जो दी है, जो वेदभाष्य है, उसमें भी शब्दशाही अर्थ किया गया है। जो वेदभाष्य की जो सूची दी गई है, उसमें भी शब्दशाही अर्थ किया गया है, निरुक्त आदि के हिसाब। जी जी, ठीक बात है। ऐसा करिएगा कि अब ये समय हो गया है, ये विषय अच्छा है, आप बाद में अभी फोन कर लीजिएगा तो हम लोग इस पर कुछ और बात कर पाएंगे। या फिर रविवार को मंत्र व्याख्या नहीं करते हैं, यही सब विषयों की चर्चा होती है, तो रविवार को प्रातःकालीन 11 बजे वाली कक्षा में इस विषय पर आप और अपने विचार रख सकते हैं, विस्तार से हम लोग चर्चा कर सकते हैं। अभी तो समय हो गया है, ज्यादा समय नहीं दे सकते इस विषय पर। मुझे वेद मंगाने हैं ना, इसलिए मैं पूछ रहा था। हाँ, तो वो देखिए, अच्छा, जो हमारी पुस्तक सूची है, आप उसकी बात कर रहे हैं? जी जी, हाँ जी। हाँ, तो मान लीजिए उसमें हमारी शैली तो यही है। देखिए, ये ईसा पुत्र जी जो मंत्र का अर्थ पढ़ते हैं, वो हमारी पुस्तक से, हमारे वेदभाष्य से ही पढ़ते हैं, और बाकी हम व्याख्या कर रहे हैं। तो हमारे जो वेदभाष्य आप मंगाएंगे, उसमें तो सारा अर्थ ऐसा ही दिया होगा, ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है, यही हमारी शैली है, ये तो होगा ही होगा। तो मंगाना चाहते हैं तो गौरव जी से बात करके मंगा सकते हैं। ठीक है, तो अब आज की बात समाप्त समझी जाए। ठीक है, कल सायंकालीन कक्षा में 7:30 बजे हम लोग पुनः मिलते हैं। तब तक शुभम भूयात, मंगलम भूयात। ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म। जी, सभी को नमस्ते। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में अपने विचार अवश्य दें। आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दिया गया है, उसमें अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम खम ब्रह्म।